नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। काफ़ी दिनों से एक पब्लिक डोमेन में, काफ़ी दिनों से डिस्कशन में भी आप लोगों को बात बताई थी कि उत्तर प्रदेश में कैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब प्रशिक्षित जो स्नातक शिक्षक हैं उनकी, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब जो पीजीटीज की जो पद हैं वो आने की बाट जो रहे हैं, और इसके विषय में काफ़ी चीज़ें चल भी रही हैं। पब्लिक डोमेन में काफ़ी न्यूज़ भी है। ये परीक्षा कैसे इंपॉर्टेंट है और जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है, अन्य परीक्षाओं से, अन्य जगहों की परीक्षाओं से कैसे ये थोड़ी अलग है, और थोड़ा कहा जाए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। और दूसरा कि आप अगर बिल्कुल अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं तो कैसे इस प्रिपरेशन के तहत आप इसके सिलेक्शन को ले सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, लेकिन इसमें और स्टेट के लोग भी एलिजिबल हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। और जब तक और वैकेंसी नहीं आ रही है, इस पर अपना पूरी तरह टारगेट रख के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा बताया गया है कि ये वैकेंसी अक्टूबर माह के अंत तक प्रस्तावित है ना। अब कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, कुछ समयों की बात है। वैकेंसी आएगी ज़रूर, अब जितना समय लग जाए। अब उसके पहले कि क्या क्या आपको देखना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपी के लोग हैं, उनको तो पता है, जो बाहर से लोगों ने नहीं पता होगा, या यूपी के बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस वैकेंसी के बारे में, या बहुत लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे। तो बता दें कि बहुत भारी मात्रा में ये आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है, अब पिछली बार का ये पैटर्न है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। और इस बार क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस समय ये होने जा रहा है एग्ज़ाम, ये बहुत कम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा एग्ज़ाम, लगभग उम्मीद ये है। ये पॉजिटिव न्यूज़ सबसे पहले ये है। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तीसरी बात, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट आता है, मतलब प्योर सब्जेक्ट। एसएसटी है तो सिर्फ एसएसटी आएगा, इंग्लिश है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी है सिर्फ और सिर्फ हिंदी। तो इस तरीके से अगर आप अपने विषय में पारंगत हैं तो कामयाब हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की, एनवीएस की। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश कुछ गिने चुने राज्यों में है जो कि लगभग पूरा स्केल भारत सरकार के लगभग बराबर का स्केल देता है। चलिए, तो ये टीजीटी वाला नोटिफिकेशन मैंने आपके आगे लगाया हुआ, जो 2016 में आया था, लास्ट वैकेंसी जो थी। ये जो वैकेंसी है, ये एडेड स्कूल में इनको टीचर को सेलेक्ट किया जाता है। और इस ध्यान रखिएगा, एडेड से डरिएगा मत। यूपी में जो एडेड विद्यालय हैं वो पूरी तरह से सरकार की सहायता से चलते हैं, 95%। और अब वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है वो प्रशासन के द्वारा ही होता है। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, मेन चीज़ अपने को क्या देखनी है, इसमें पद कौन कौन से आते हैं। और उम्मीद है कि टोटल 17,000 एटलीस्ट पद आएंगे। 20,000 25,000 की भी बातें हैं ये, हम मरे से हमारा 20,000 मान के चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहले की बेसिक चीज़ें बताई हुई है कि कौन सा ग्रेड है। ग्रेड आपको पता ही होगा, है ना। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, सिर्फ लोअर एज लिमिट होती है। 21 साल के अगर आप हो गए, आप एलिजिबल हो गए। आपकी अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, एकदम क्लियर, कुछ नहीं। ठीक, दूसरी बात, पोस्ट देखिए, बहुत सारे पद हैं जो केवीएस वगैरह में नहीं आते, लेकिन इसमें आते हैं। देखिए पहले ये देख लीजिए पद कैसे हैं। ये पिछली बार की वैकेंसी का है, ये इस बार की वैकेंसी का नहीं है। लेकिन पोस्ट जो हमारी है, नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हिंदी, टीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट है, संस्कृत के लिए है, उर्दू के लिए है, अंग्रेजी के लिए है, साइंस के लिए है। इसमें टीजीटी बायोलॉजी का अलग से विषय है। ठीक, मैथ के लिए, होम साइंस, सोशल साइंस बहुत की। सोशल साइंस को लेके हम बहुत सीरियस है। सोशल साइंस के ऊपर हम लोग का बैच भी आएगा। फिर म्यूज़िक के, आर्ट के ऊपर है, म्यूज़िक के ऊपर है, फिर गायन के ऊपर है, संगीत वादन के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। फिर कॉमर्स में, कृषि में, फिजिकल एजुकेशन में, सिलाई में, उसके बाद बांग्ला भाषा में, कास्ट शिल्प, पुस्तक कला, टंकण और आशुलिपि टंकण, मतलब 22 पद हैं ट्रेन ग्रेजुएट लेवल में। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अलग अलग सेग्रेगेशन और किसी जगह पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलते होंगे। तो सबसे पहली बात, एज लिमिट का कोई लफड़ा नहीं है। ऑलमोस्ट पद आते हैं, पद इतनी संख्या में आते हैं कि और जगहों के मुकाबले यहाँ को पद बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी को यहाँ मैं क्लियर करता हूँ। बहुत से लोगों की एलिजिबिलिटी को लेकर थोड़ा शंका होंगी। यूपी में अगर हिंदी को छोड़ दें तो बाकी सभी विषयों के लिए बहुत आसान अहर्ताएँ हैं। हिंदी के लिए देखिए क्या है, शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। पहले पॉइंट में, उर्दू, वाणिज्य, कृषि विषय के लिए उसी विषय के अंदर स्नातक होना चाहिए। मतलब उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो उर्दू में ग्रेजुएट होना चाहिए। कॉमर्स के बनना चाहते हैं तो कॉमर्स में, एग्रीकल्चर के तो एग्रीकल्चर विषय में। क्लियर हो गया, अपने विषय में ग्रेजुएट, दैट्स ऑल। अब देखिए, संस्कृत विषय के लिए संस्कृत में स्नातक होना चाहिए, संस्कृत में ग्रेजुएट हो, या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है उससे शास्त्रीय आचार्य की उपाधि मिली हो, उसके इक्विवेलेंट कहलाती है वो। क्लियर है, ठीक है। तीसरा, बीए में हिंदी तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा एवं बीएड
की डिग्री, ठीक है, क्लियर। देखिए ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक है, बीए हिंदी तथा संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष बीएड डिग्री अथवा अन्य समकक्ष डिग्री, तो हिंदी वाले के लिए साथ में संस्कृत भी है उसको चाहिए होगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इंग्लिश वाले के लिए सिंपल इंग्लिश में, इंग्लिश साहित्य या अंग्रेजी भाषा में आप ग्रेजुएट हो बस, प्रशिक्षण की उपाधि। गणित वाले ने, गणित के लिए क्या तो बीए कर रखी हो आपने या बीएससी कर रखी हो मैथ सहित, ठीक है, क्लियर है। आपके पास बीएड में भी वो विषय होना चाहिए, प्रशिक्षण मतलब यही है ना, आपके पास बीएड में भी वो विषय होना चाहिए। नेक्स्ट है साइंस के लिए फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के साथ बीएससी कर रखी हो, ध्यान से, साइंस के लिए फिजिक्स और जगहों के मुकाबले अलग है, इसमें साइंस में फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के साथ ये रहा कर रखा, तो मतलब इसमें बीएससी जनरल भी अगर बच्चा है तो वो हो जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ क्यों किया गया साइंस को अलग, क्योंकि बायो का अलग पोस्ट ही है, इसमें आप जूलॉजी बॉटनी आपके पास होना चाहिए। देखते हैं पर हम लोग फिर से कुछ चीज़ ठीक हो जाए। हाँ अब थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसके लिए समझ आता हूँ। तो एसएसटी के लिए बेसिकली देखेंगे आप राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, इन सब में आपके पास ये इन चारों में से कोई दो विषय आपके पास होनी चाहिए। क्लियरली बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और अच्छी बात यह है कि जो पेपर आएगा उसमें भी वही दो विषय के ही आपको क्वेश्चन आएंगे सिंपली। नेक्स्ट है म्यूजिक, आर्ट। अब बाकी सबका वही है कि अपने विषय में आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी हो सिंपली, क्लियर कट। तो ये बिल्कुल, अब देखिए बीएड आपको करना अनिवार्य है ना, संस्कृत में शास्त्री की उपाधि से है। अब इसमें देखिए पाठ्यक्रम आ जाएगा, सीधे आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको, सीधे एक ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 125 क्वेश्चन और करीब 450 नंबर के। लास्ट का ईयर का पैटर्न ये था, और पूरे क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित होते हैं, क्लियरली आपके सब्जेक्ट से ही संबंधित होते हैं। 125 जो क्वेश्चन है, अगर लगभग हमारी उम्मीद है कि 100-105 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो लगभग आप इन कर जाएंगे अपने एग्जाम में। मतलब आपके विषय की कमांड आपको होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको मैथ नहीं पढ़ना, आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, जो आपका विषय है आपको सिर्फ वो पढ़ना है। तो यहाँ पे मतलब प्योर कैरेक्टर टेस्ट होता है व्यक्ति का कि उसका विषय कितना मजबूत है सिंपली। और एक और अच्छी बात इस बार निकल के आई है कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है इस बार। पिछली बार था, इस बार टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। पहले क्या था, 85% मार्क्स लगते थे रिटर्न के, 10% इंटरव्यू के, 5% स्पेशल एलिजिबिलिटी आपके पास है, आपने पीएचडी कर रखी है या हायर डिग्री है। लेकिन इस बार इंटरव्यू खत्म है तो 95% आपका लगेगा जो मार्क्स की वेटेज है वो, प्लस 5% हायर एलिजिबिलिटी का। शायद वो भी बात चल रही है कि हायर एलिजिबिलिटी भी हटा दी जाए तो लगभग फिर 100% ही आपके सिर्फ रिटर्न मार्क्स के आधार पर होगा। ज़बरदस्त बात है, ये ज़बरदस्त है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप लोगों को टीजीटी वाला मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से पीजीटी वाला भी है, पीजीटी वाला ही मैं आपको भी दिखा दूंगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे किस चीज़ को लेकर चलेंगे, जो या इस चैनल पे आपको देखिए जो मिलेगा वहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, और हिंदी, इन विषयों के विषय में आप लोग को बताया जाएगा। तो ये छोटी सी विषय है, ये छोटी सी वीडियो है सिर्फ ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए, टीजीटी के लिए, है ना। अगली वीडियो में जो मैं बनाऊंगा वो सिर्फ पीजीटी के लिए होता है कि चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो सके और ताकि आप लोग उसको सेग्रेट कर सकें। पैटर्न वही रहता है सेम, लेकिन किस तरीके से पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है वो बताऊंगा आपको, क्योंकि अगली वीडियो में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप सभी लोग को धन्यवाद, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।